ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया कि हे प्रभु, आप मुझे शिष्य जानकर इस मार्गदर्शन करें मुझे। तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? परम वचन के विषय में जिसे मैं आगे कहूँगा, मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका कारण क्या है, इसे भगवान आगे एक श्लोक में बताते। ने में विदु सुरगणा प्रभवन मरसये, मादी रही दीवाना में महर्षिणाम च सर्वसे। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। न मैं विदु सुरगणा प्रभवन मर्षये, यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, शोक, सामग्री आदि सब दिव्य है, तभी वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य कच्छप आदि अवतार से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया भाव विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं। इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं। गीता 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में। ऐसे जिन महर्षियों ने अनेक इच्छाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण अलग शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त है, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को, अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। अहमदारी देवाना महर्षिणा च सर्वस्य, उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है, उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने का नहीं जानता, ऐसे देवता महर्षि मेरे से प्रकट हुए हैं। अतः मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से, कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, परंतु मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह का देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान की यत्ता को, अर्थात भगवान ऐसे ही है, इतने ही अवतार लेते हैं, इस महातोल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों को प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को, अर्थात असीम परमात्मा अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि को द्वारा कैसे जान सकते हैं? असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं? अर्थात नहीं ला सकते। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान से कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की दिखता है। तात्पर्य कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को मेरे को जानने के लिए समय ही नहीं मिलता, और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान नहीं सकते। परिशिष्ट भाग 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने मनुष्यणा शस्त्रेषु पदों से जो बात कही थी, वह यहाँ न में विदु पदों से कहते हैं। वे भगवान को क्यों नहीं जानते, इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं को और महर्षियों का आदि हूँ,
7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। इसलिए अर्जुन भी आगे 14वें 15वें श्लोक में कहा कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव जानते, पर आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इस श्लोक में भगवान ने राजगुरु ये बात कही है। भगवान विद्या बुद्धि योग्यता समर्थ आदि से जानने में नहीं आते, पर जिज्ञासु के श्रद्धा विश्वास से एवं उसे भगवत कृपा से जानने में आते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया कि हे प्रभु, आप मुझे शिष्य जानकर इस मार्गदर्शन करें मुझे। तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें।